एशिया कप महामुकाबले में बारिश का खलल। बारिश के चलते भारत पाकिस्तान का मैच रद्द। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट। भारत ने पाकिस्तान को 267 रन का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान की पारी शुरू भी नहीं हो पाई बारिश के चलते। एक भी गेंद पाकिस्तान भारत की तरफ से एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। इससे पहले भारत ने 267 रन का लक्ष्य पाकिस्तान को दिया। तो दूसरी इनिंग शुरू भी नहीं हुई कि मैच रद्द हो गया, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही थी। बारिश के चलते एक भी गेंद दूसरी इनिंग में नहीं फेंकी गई। और मेरे सहयोगी अनिल ठाकुर इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ बने हुए हैं। अनिल, काफी निराशा हुई होगी। भारत पाकिस्तान का मैच देखने बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है और ऐसे में बारिश खलल डाल दे। जी बिल्कुल अबुल, इस वक्त जो कैंडी से खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच चल रहा था, पाकिस्तान की इनिंग शुरू होने से पहले उस मैच को रद्द कर दिया गया है और नियम के मुताबिक जो पॉइंट्स हैं दोनों टीमों को मिलेंगे। आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है कि भारत जो है ना वो बाल बाल बच गया। क्या लग रहा है? नहीं, बाल बाल नहीं बचा। भारत का जो रन था, जो उन्होंने टारगेट दिया था, तो वो पाकिस्तान के लिए चुनौती था। इतना इजी नहीं था, क्योंकि भारत को भी बैटिंग करने में दिक्कत आई। शुरुआत में हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉलर को मदद मिली, तो इंडिया की टीम के बॉलर्स को भी मदद मिल गई। जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की थी, हमने देखा था T20 मैच में। तो बुमराह से उम्मीद थी काफ़ी ज़्यादा। हालांकि बैटिंग में सबको रोहित शर्मा, कोहली से उम्मीद थी, वो नहीं चले, लेकिन बॉलिंग में उम्मीद थी, क्योंकि दो स्पिनर थे अच्छे। कुलदीप यादव थे, रविंद्र जडेजा थे, तो उम्मीदें थी। मैच हम जीत भी सकते थे, लेकिन फिलहाल जो है बारिश की वजह से मैच रद्द। क्या लगता है दीपांशी, बारिश से मैच रद्द हो गया, अच्छा हुआ या मैच होना चाहिए था? मुझे तो देखो पूरा विश्वास था कि जीतने वाली तो इंडिया ही थी। अभी मैं और आरुषि भी यही बात कर रहे थे कि हो सकता है कि पाकिस्तान जीत भी सकता है, पर मेरे को अंदर से एक जो आपको इंस्टिंक्ट मिलती है वो कभी भी गलत नहीं होती है। तो इंस्टिंक्ट यही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया आज नहीं हारने वाला है। अब ये है कि रद्द हो गया है, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया है, बट अगर मैच हो भी जाता ना तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि इंडिया ही जीतता। आरुषि, आप कह रहे थे कि उम्मीद थी कि स्कोर जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए था, लेकिन वो उतना स्कोर नहीं बना। तो क्या लग रहा है, बारिश के चलते मैच रद्द हुआ है, सही हुआ है गलत? सर, मुझे लगता है कि बारिश ने कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान का जो मैच है ये किरकिरा तो कर दिया, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का जो मैच था वो पाकिस्तान के पलड़े में जाता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि शुरुआत जो की थी इंडिया ने, जो स्कोर उन्होंने दिया पाकिस्तान को, वो उतना कुछ खास अच्छा स्कोर नहीं था। और अगर पाकिस्तान अपनी बल्लेबाजी अच्छे से दिखा देती तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जीत सकती थी। तो फिर एक अच्छा साइन है बारिश होने का। पूजा, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि अभी भी जीत जो है मैं भारत की तरफ ही बोलूँगी। अगर आगे इस तरह का हम खेलते हैं तो आज का मैच तो रद्द हो गया। हाँ, तो हम फिर भी जो है वो एक तरह से कहते हैं ना कि जो आशा है वो भारत की तरफ ही है। ठीक है अबुल, देखिए ये क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए तो बुरी खबर है, लेकिन ये कह सकते हैं कि भारत का चलिए, मैच रद्द हो गया, ठीक है। अब एक एक पॉइंट मिल गया, अब उससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हम। लेकिन ये बताइएगा, जिस तरह का प्रदर्शन रहा भारतीय बल्लेबाजों का, और ख़ास तौर से विराट कोहली का, या हम अपने कैप्टन की बात करें रोहित शर्मा का, उनका, और जो शुरुआती जो बैटिंग ऑर्डर था वो पूरी तरह से धराशायी हो गया पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने, उसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं आगे टूर्नामेंट में पैदा हो गई हैं। देखिए अबुल, जो आज हुआ उससे मुझे लगता है कि कप्तान रोहित शर्मा और बाकी जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का, वो अपनी गलतियों को देखेंगे, समझेंगे और आगे आने वाले मैचेस में ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। उनके पास वक्त है। और जिस तरह से शुरुआत में जो विकेट गिरे और वहाँ से संभली टीम इंडिया, लेकिन फिर बाद में लास्ट में फिर से वही हुआ जो शुरुआत में हुआ था। नहीं तो स्कोर जो है 300 के पार भी जा सकता था। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में आज निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। और वहीं जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, जो पाकिस्तान की ताकत है, उसको समझने में कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने थोड़ी सी दिक्कत की है। लेकिन निमेश, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आज प्रदर्शन रहा है बल्लेबाजों का, वो आपको क्या लगता है कि मिडल ऑर्डर ने संभाल लिया? अगर मिडल ऑर्डर भी नहीं संभाल पाता तो ये भारत का आज तक का सबसे बुरा प्रदर्शन हो। बिल्कुल, जैसे कि शुरुआत में हमने देखा कि रोहित शर्मा आउट हो गए जल्दी, शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गए, विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए। लगातार हम देखते हैं अक्षय, शुरुआत में भारत का जो टॉप ऑर्डर है
जल्दी जल्दी आउट हो जाता है। फिर उसके बाद होता है कि मिडिल ऑर्डर भी कभी नहीं चलता है। आज हालांकि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने प्रदर्शन किया, रन बनाए, तो इस वजह से जो है 266 तक स्कोर पहुंचा। लेकिन अगर ये दोनों बैट्समैन नहीं चलते तो इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत होती। हो सकता था कि 150 के अंदर भी टीम ऑल आउट हो जाती, क्योंकि लगातार हमने कुछ समय में देखा है कि भारत का चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर हो, एकदम फ्लॉप साबित हुआ है। तो सीखने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अबुल बात वही है कि आज बल्लेबाजी जो रही है वो निराशाजनक रही है, लेकिन हमारे बल्लेबाज जो हैं उनको अपनी गलतियों को सीखना होगा और सुधारना होगा, ताकि अगले मैचेस में ये प्रॉब्लम ना हो। और सबसे ज़्यादा जो आज निराशा हुई वो विराट कोहली का जो प्रदर्शन था। और विराट कोहली को देखने के लिए, क्योंकि बड़ा मैच ये था, लोग जो उनके फैन हैं वो चाहते थे कि विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करें, वहां सबसे ज़्यादा निराशा हुई। जी बिल्कुल, जिस तरह से विराट कोहली ने जो शॉट खेला जिस पर वो आउट हुए, वो विराट कोहली वो शॉट बहुत कम खेलते हैं, क्योंकि विराट कोहली अगर शॉट लगाते हैं तो उनका पैर बाहर निकलता है। वो एक जगह खड़े होकर शॉट्स खेले और बोल्ड होना पड़ा उन्हें। दिवांशी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, विराट के प्रदर्शन से पूरे हिंदुस्तान को ये उम्मीद थी कि आज वो अच्छा स्कोर करेंगे। इवन पाकिस्तान के फैंस और क्रिकेट टीम हमेशा डर कर रहती है कोहली से कि कहीं ना कहीं ये स्कोर बड़ा कर देंगे, और जो पाकिस्तान की टीम है उसको हार का मुंह देखना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने किया था ये। तो आपको क्या लग रहा है कि विराट का प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक है आज? बिल्कुल निराशाजनक था, क्योंकि हम कहते हैं ना कोहली का सिनोनिम ही किंग है। हमने किंग का टाइटल दिया हुआ है कोहली को, तो वो किसी रीज़न की वजह से दिया हुआ है। और बात जब इंडिया पाकिस्तान मैच की आ जाती है ना, तो लोगों के एक इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके साथ। लोग उस मैच को इतने गौर से और ध्यान से देखना चाहते हैं, और खासकर कि दोनों ही देशों के लोग जो है वो चाहते नहीं कि उनकी टीम के मेंबर्स जो है वो किसी तरह की गलतियां करें। उस बड़े मैच में कोहली का जो ये प्रदर्शन रहा है वो बहुत निराशाजनक रहा है, क्योंकि हम लोगों को उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। पूजा, आपको क्या उम्मीद थी विराट कोहली से? विराट जो है वह शुरू से ही जो है वो मैच के बाहर भी है, मैदान के बाहर भी जो विराट को लेकर जितनी चीयर हो रही थी, उस तरह से देखा जाए तो उन्होंने थोड़ा सा हमें निराश किया है। पर फिर से मैं दोहराना चाहूँगी कि गलतियों से ही सीखते हैं, और अगले मैच में आशा है कि विराट जो है अच्छे रन बनाए। और बिल्कुल, गलतियों से सीखते हैं। विराट अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर, मुझे तो विराट से और रोहित शर्मा दोनों से डिसअपॉइंटमेंट है, और मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही नहीं, भारत को और पाकिस्तान के जो फैंस हैं ना, जो विराट कोहली का मैच देखने के लिए बैठते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट रही होगी कि ले ये क्या हो गया। तो ये वाली फीलिंग सब में आई होगी, और कहीं ना कहीं मैं इसके पीछे बारिश को भी एक रीज़न दूंगी कि बारिश की वजह से भी हो सकता है कि इनका फॉर्म वो ना रहा हो मैच में जो रहना चाहिए था। तो बिल्कुल अबुल, जिस तरह से जो पहला डिसीजन था टॉस जीतने का, उसको भी बहुत सारे लोग गलत मान रहे हैं कि भारत को बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए, गेंदबाजी करनी चाहिए थी। और वो हुआ वही कि आपने 3 या 4 ओवर खेले, 15 रन बनाए, उसके बाद बारिश होती है और फिर नमी की वजह से आपके विकेट जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसका डर चलिए था वो अनिल, हुआ। हमारे साथ मनोज जोशी भी जुड़ गए हैं। मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, क्या कहेंगे? मैच रद्द हो गया है, देखिए, एक मैं बला तो ये टली, कहूंगा- मानेंगे एक बला टली। नहीं, देखिए, ये तो मैं नहीं कहूँगा। मैं तो इतना मैच ओपन था, किसी भी तरफ जा सकता था। लेकिन हाँ, क्योंकि ओवर्स जब सीमित हो जाते हैं तो आपके पास विकल्प बहुत कम रहते हैं, और उस वक्त पाकिस्तान के लिए एडवांटेजियस पोजीशन बन जाती है, क्योंकि 50 ओवर में 10 विकेट चटकाना आसान है, 20 ओवर में 10 विकेट चटकाना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन रन बनाना, आप रन यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि फिर एनीबॉडीज गेम है, किसी के लिए भी अवसर है। लेकिन यहाँ गलतियों से सीखना होगा, और पाकिस्तान ने भी बहुत गलतियाँ की हैं। दुनिया की नंबर 1 टीम से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतनी मिस फील्डिंग करेगी। इतनी ज़्यादा खराब फील्डिंग हमें देखने को मिली, इतने ज़्यादा एक्स्ट्राज हमें देखने को मिले, इतनी खराब कप्तानी बाबर आजम की तरफ से देखने को मिली, जहाँ 66 रन पर 4 विकेट खो देती है भारतीय टीम। उसके बाद तेज़ गेंदबाजों को ना लगाना, क्योंकि तेज़ गेंद और स्पिनर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना। और उसके अलावा चौथा बड़ा कारण ये था कि शादाब ने निराश किया अपनी गेंदबाजी से। पिछले 2 मैचों में वो चले, तो मुझे लगता है कप्तान ने कुछ ज़्यादा ही उन पर भरोसा कर लिया, लेकिन उन्होंने एक अच्छे कैच को कोई भी पकड़कर स्पिनर नहीं चल वाकई पाया, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। इनफैक्ट कोई भी स्पिनर प्रभावित नहीं कर पाया, नवाज भी नहीं प्रभावित किए। देखिए, नवाज की गेंदबाजी मैं शुरू से काफ़ी समय से मैं उनको बहुत बारीकी से देख रहा हूं। वो टर्न कराना भूल गए। एक स्पिनर की गेंद अगर टर्न नहीं होगी तो फिर बात बनने वाली नहीं है। लेकिन वहीं भारतीय टीम को देखें, कुलदीप यादव किसी भी तरफ गेंद को टर्न करा लेते हैं, चाहे दाएं हो या बाएं हो। जिस तरह से उन्होंने
डेरिल मिचेल का विकेट चटकाया था इकाना स्टेडियम में लखनऊ के मैदान में, जिस तरह से उन्होंने बाबर आजम को 2 बार अब तक आउट किया है और ड्रीम बॉल पर आउट किया था 2019 में, उस तरह का उस लेवल का कोई भी गेंदबाज जो है ना पाकिस्तान में है ना कोई भारतीय टीम में है, लेकिन फिर भी जडेजा जिस तरह से गेंद को स्किड कराते हैं वो काबिले तारीफ है। हाँ, मैं इतनी ज़रूर तारीफ करूंगा जो पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, वो है नजीर दोनों जो उनके सलामी जो गेंदबाज हैं जो शुरुआत करते हैं, उनकी बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी, और जिस तरह से सीम मूवमेंट से, आज स्विंग से ज़्यादा मदद नहीं मिली तो सीम मूवमेंट पर आ गए और सीम मूवमेंट पर उन्होंने भारत के ज़्यादातर विकेट चटकाए। एक अंदर की जो सीम होती है उस पर उन्होंने रोहित शर्मा का विकेट लिया और जो बाहर की तरफ गेंद को सीम को रखकर उन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया। तो ये स्ट्रेटजीज जो हैं ये पाकिस्तान को विशिष्ट बनाती है, और लेकिन भारत को इस बारे में ज़रूर मंथन करना होगा कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन है, आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो अगर आज खुदा न आज जो एक सेंचुरी पार्टनरशिप आपको देखने को मिली है, अगर ये कहीं चूक हो जाती तो क्या होता, तो शायद बहुत कम स्कोर तक भारत सिमट जाता, क्योंकि सभी बल्लेबाजों ने, बाकी बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। अनिल ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।